ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। आकाशवाणी से कल सुबह 7 बजे से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हिन्दी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही बुधवार को 11 बजे से शुरू होगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र सभी मोर्चों पर ऊंचाइयां छू रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश में उच्च जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की गई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में भी समर्थ सिद्ध नहीं हुई, बल्कि ये अन्य देशों के लिए भी आशा की एक नई किरण बनी है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए दुनिया भारत को देख रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन भारत में सरकार और रिजर्व बैंक ने इस पर नियंत्रण रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को और व्यापक सुरक्षा कवच देने के साथ उच्च मुद्रास्फीति से आम लोगों को बचाने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि जनजातीय लोगों की स्थिति में सुधार लाने और प्रगति की यात्रा में उन्हें साथ लेकर चलने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया भर में विकास और मानवीयता से जुड़े लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान-3 मिशन की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा पर पहुंचने का ये मिशन देश के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए केवल प्रारंभिक प्रयास है, क्योंकि देश को और आगे बढ़ना है। उन्होंने देश को नई उपलब्धियां दिलाने के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ सरकार अनुसंधान, राष्ट्रीय शोध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता दिवस देशवासियों को ये स्मरण दिलाता है कि वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लोगों के महान समुदाय और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र से अलग लोगों की कई पहचानें हैं, लेकिन एक पहचान जो सबसे ऊपर है वो भारत का नागरिक होना है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन समय से ही देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही थीं, लेकिन औपनिवेशिक शासन के लंबे काल ने इन्हें समाप्त कर दिया। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। राष्ट्रपति ने महान स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके प्रयासों से भारत को देशों की सूची में फिर से सही स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी तथा असाधारण दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में विशिष्ट आदर्शों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया। में भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमान पूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने
भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्र कल अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव का समापन इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अमृतकाल में नए उत्साह के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस को मनाने के लिए सरकार की जन भागीदारी के दृष्टिकोण के अनुरूप कई नई पहल की गई हैं। देश भर से लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें 660 से अधिक वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, किसान उत्पादक संगठनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रम योगी शामिल हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 दंपत्तियों को उनकी पारंपरिक वेशभूषा में आमंत्रित किया गया है। देश भर से 1100 एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। लाल किले पर फूलों की सजावट में G20 का प्रतीक चिन्ह भी आकर्षण का केंद्र होगा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। विधानसभा सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लेकर सदन में चर्चा होने की संभावना है। आकाशवाणी से कल सुबह 7 बजे से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम विविध भारती, FM रेनबो और FM गोल्ड चैनलों सहित आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है। इन समाचार बुलेटिनों का क्रम यथावत रहेगा। हालांकि सुबह 7:45 से प्रसारित होने वाले कश्मीरी भाषा के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन को रद्द कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। लाल किले और उसके आसपास भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली के जनसंपर्क अधिकारी सुमन नलवा ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि आज आधी रात से दिल्ली की सभी सीमाएं भारी वाहनों के लिए बंद कर दी जाएंगी। सुरक्षा कारणों से कल लाल किले के आसपास कुछ यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने कल दिल्ली से होकर गुजरने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया है। इसके अलावा कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द भी किया गया है। वहीं रेलवे कुछ रेलगाड़ियों को रोक कर चलाएगा। रेलवे के अनुसार जिन रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया गया है उनमें रेलगाड़ी संख्या 04091 खुर्जा शकूर बस्ती स्पेशल एक्सप्रेस और रेलगाड़ी संख्या 04339 बुलंदशहर तिलक ब्रिज स्पेशल एक्सप्रेस हैं। इन रेलगाड़ियों का परिचालन कल साहिबाबाद तिलक ब्रिज परिवर्तित मार्ग से होगा। वहीं जो रेलगाड़ियां अस्थायी तौर पर रद्द की गई हैं उनमें रेलगाड़ी संख्या 04413 और 04447 गाजियाबाद दिल्ली स्पेशल, रेलगाड़ी संख्या 04486 और 0444940 दिल्ली गाजियाबाद स्पेशल शामिल हैं। दिल्ली में कल आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए मेट्रो की सभी लाइनों पर रेल सेवाएं सवेरे 5 बजे से चलेंगी, जो सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। इसके बाद पूरे दिन रेलगाड़ियां सामान्य समय सारणी के अनुसार चलेंगी। वहीं सुरक्षा कारणों से मेट्रो के सभी स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा दोपहर 2 बजे के बाद ही उपलब्ध होगी। प्रसार भारती कल स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। लाल किले से आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तिरंगा फहराए जाने के ऐतिहासिक क्षण को भव्य रूप से दर्शाने के लिए दूरदर्शन ने 40 से अधिक कैमरे लगाए हैं। दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन न्यूज पर इसका सांकेतिक भाषा में भी अनुवाद होगा। यूट्यूब पर भी इसका सजीव प्रसारण होगा। आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल पर पूरे समारोह की हिंदी और अंग्रेजी में कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी दिन भर विभिन्न देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र अपने अपने राज्यों में स्वाधीनता दिवस पर आयोजित होने वाले समारोहों का प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से कल सुबह 7 बजे से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम विविध भारती, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड चैनलों सहित आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर उपलब्ध होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे तिरंगे के साथ अपनी फोटो हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय का तिरंगे के साथ भावनात्मक संबंध है और ये लोगों को राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली नगर निगम महापौर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने आज सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने निगम द्वारा स्थापित शहीदी पार्क जैसी पहलों की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस पार्क में भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियों को दर्शाया गया है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान संघर्ष और बलिदान का आज स्मरण करने का दिन है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने आज विधानसभा परिसर में नवनिर्मित होम्योपैथी डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस डिस्पेंसरी के बाद अब लोग आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सा के साथ ही होम्योपैथ चिकित्सा का भी विधानसभा परिसर में लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय ने अनधिकृत कूड़ों स्थलों पर सफाई करने के बाद गमला लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। G20 सम्मेलन से पहले राजधानी में निगम द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत श्रीमती ओबेरॉय ने आज राजधानी के विष्णु गार्डन और मादीपुर क्षेत्र का निरीक्षण करने के दौरान ये निर्देश दिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता साइबर कानून, डेटा गोपनीयता और किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों सहित डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के विभिन्न पहलुओं पर हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-237-17106 और 011-2331-4444 पर डायल कर प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 77वां स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और तिरंगा फहराएंगे। आकाशवाणी से कल सुबह 7 बजे से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हिंदी और अंग्रेजी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी।
और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।